नमस्कार मित्रों, मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त ज़बरदस्त हों और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। रोज़ाना की तरह करंट अफेयर के रिवीजन के लिए हमारी क्लासेस होती हैं, तो आज भी करंट अफेयर की क्लास होगी और बेहतर तरीके से आपको उसका रिवीजन कराया जाएगा। 10 प्रश्न आपके जो डेली हम कराते हैं बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आज भी आपकी उसकी ये 10 क्वेश्चन की क्लास बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए हम तत्पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे आने वाली वीडियो जिससे आपको सबसे पहले मिल सके। आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें और क्लासेस देखें। अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल क्लास है तो आप इस क्लास को देखें और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नहीं बोलता कि मेरे अभी बोलने से आप पहले ही इसको सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले क्लास देखो, क्लास देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में इससे आपको कुछ फ़ायदा है तो आप इस क्लास को आराम से कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा पहला प्रश्न है 11 जुलाई की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान। दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। प्रथम देश है जो इसमें है वो आपका चीन है, यानी चाइना का इसमें प्रथम स्थान है। आगे आपसे बात करें कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। आगे आपसे बात करें G7 शिखर सम्मेलन 2025 की किसकी मेजबानी में होगा? तो ये तुम्हारा कनाडा की मेजबानी में G7 शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया जाएगा। क्लियर। आगे आपसे बात करें कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये आपका बिहार में हुआ है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर। वहीं आपसे 2025 की थीम की बात करें तो युवाओं की अपनी पसंद का परिवार बनाने के लिए सशक्त करना, ये 2025 की आपकी थीम है। इसी में आगे आपसे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या आपकी भारत की है और कितनी है? 1.46 अरब। 1.46 अरब की जनसंख्या है आपकी भारत की, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी में आगे आपसे बात करें कि आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। इसको आप इम्पोर्टेंट करना, भारत का पहला है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, तो ये आपकी पुरी में शुरू हुई थी, भगवान जगन्नाथ रथ। आगे आपसे बात करें कि परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये पंजाब को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। बात करें मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ, ये भी पंजाब में ही हुआ है। आगे आपसे बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना बच्चा 1961 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर आपका दिल्ली में। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई है और एनसीईआरटी का जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? तो वो आपका दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। आगे आपसे बात करें 10 से 11 जून की रात को 10 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? तो ये आपकी स्ट्रॉबेरी मून खगोलीय घटना हुई है 18 साल बाद चंद्रमा। इसी में आगे आपसे बात करें कि विश्व कॉफी उत्पादन में प्रथम कौन सा है? तो ब्राजील विश्व कॉफी उत्पादन में प्रथम देश। आगे आपसे बात करें 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो ये आपकी रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। आगे बात करें 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ये अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान। क्लियर।
इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन इसमें चलाया गया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो परमाणु हमला किया था वो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किया था। फिर इसी में आगे आपसे बात करें कि सूर्य किरण अभ्यास, तो सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। यहां तक क्लियर। अगले की बात करें कि चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ये बीएसई से इसका संबंध है। बात करें बीएसई क्या है, तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना, तो ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई है। ICRIS-80 ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPB 25444 विकसित की है? तो ये अरहर की किस्म है जो विकसित की गई है, ICPB 25444। बात करें कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की, तो इसकी स्थापना मेरठ में हुई है, यानी ये मेरठ में स्थित है कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र। अगले प्रश्न की बात करें तो $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? तो ये एनवीडिया पहली कंपनी है $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली। क्लियर। बात करें भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित की है? तो ये 20 डिग्री से 28 डिग्री एसी की कूलिंग सीमा निर्धारित की है। वहीं आगे बात करें भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। माधवपुर घेड़ मेले की बात करें तो ये गुजरात में है, और वहीं टाइगर क्लो अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है टाइगर क्लो अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य। सबसे लंबी तटीय सीमा, तो वो गुजरात की है। और वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका साउथ अफ्रीका ने जीता है। भारतीय सेना ने रुद्राक्ष वीटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपका राजस्थान में किया है। वहीं आगे पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने? तो ये क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 कहाँ बनाया गया है? तो ये भुवनेश्वर में मनाया गया है राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025। ब्लेज मैटरवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं? जो ब्लेज मैटरवेली हैं वो किस देश की खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं? तो आप याद रखना कि ये इंग्लैंड की जो खुफिया एजेंसी है उसकी पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं। वहीं आगे आपसे बात करें कि पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका साइप्रस के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। पहला उड़ान यात्री कैफे की बात करें तो ये कोलकाता में है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे कोलकाता में पहला उड़ान यात्री कैफे। अगले प्रश्न की बात करें कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपके शरण कुमार लिम्बाल को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। बात करें कि एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो ये गोविंद मोहन को इसका नेतृत्व सौंपा गया है, जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें 242 लोगों की मौत हुई है। तो उस घटना का जो जांच है, उस जांच समिति का जो हेड है वो गोविंद मोहन को बनाया गया और गोविंद मोहन के नेतृत्व में इसकी जांच शुरू हुई है। आगे आपसे बात करें कि पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप, तो इसका आयोजन आपका ब्रिटेन में हुआ यानी इंग्लैंड में हुआ है। तर्कस अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन होता है। और वहीं हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल महोत्सव। बात करें राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की,
तो 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। असम में खोजी गई नई प्रजाति गौर्सिनिया कुसुमे का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वृक्ष से। वृक्षों की एक नई प्रजाति है। बात करें किस राज्य की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा की ओजोफेनी को इसमें जीआई टैग प्रदान किया गया। यानी ओजोफेनी का जीआई टैग किसे मिला है? तो गोवा को मिला है। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और बात करें यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, तो वो आपके जेडी वेंस हैं। वहीं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये आपका डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको लगे कि आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप सब्सक्राइब ना करें। सीधी सी बात। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।